हाउ मैनी राइट एंगल्स आर देयर इन ईच। तो स्टूडेंट, तो जैसे कि आपको पता है हमारी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ओके, हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन अ गिवन क्वेश्चन, ओके, इन अ गिवन क्वेश्चन हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर। तो स्टूडेंट, सो नाउ वी स्टार्ट विद दिस। सो स्टूडेंट, हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर इन ईच। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ पे बताना है कि जो क्वेश्चन में दिया है उसमें राइट एंगल्स कितने हैं। तो सी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट एंगल। मीन्स राइट एंगल मीन्स टोटल मेजर विल बी ऑफ 90 डिग्री। तो स्टूडेंट, राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि टोटल जो मेजर है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर? तो अभी आपको समझ में आ गया। चलो, सो नाउ सी। सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया, नंबर 1 270 डिग्री। तो स्टूडेंट, अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया 270 डिग्री, तो हमें ये बताना है कि जो 270 डिग्री है इसमें कितने नंबर ऑफ राइट एंगल पॉसिबल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि फॉर एग्जाम्पल 270 डिग्री और 270, तो हमें बताना है कि इसमें राइट एंगल कितने हैं। तो आपको पता है राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो इसको 90 से डिवाइड कर दो, ओके। तो क्या आएगा, 0 0 विल बी कैंसिल, 9 3 27। तो इसके अंदर नंबर ऑफ राइट एंगल कितने होंगे, नंबर ऑफ राइट एंगल विल बी ऑफ 3। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे ओके, इसी तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन में राइट एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन 180। तो 180 डिग्री। तो स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको पता 180 क्या है, अगेन 180 डिग्री डिवाइड बाय 90, 0 0 कैंसिल, 9 2 80। तो कितने राइट एंगल आएंगे यहाँ पे, 2। क्लियर? चलो, नाउ थर्ड क्वेश्चन 90 डिग्री। तो स्टूडेंट, 90 डिग्री में राइट एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओनली 1। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट 360 डिग्री। तो स्टूडेंट, यहाँ पे टोटल मेजर कितना है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे मैं निकालना क्या है, नंबर ऑफ राइट एंगल कितने पॉसिबल है। तो 360 डिवाइडेड बाय 90, 0 0 विल बी कैंसिल, 9 4 36। तो यहाँ पे नंबर ऑफ राइट एंगल कितने पॉसिबल है, 4। चलो, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत इजी है। हमें इसमें करना क्या है कि जो भी नंबर्स आपको दिए हैं, ओके, उसमें क्या करना है, जस्ट डिवाइड द गिवन नंबर विद 90। तो जब आप 90 से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ राइट एंगल कितने होंगे उसके अंदर ये आपको मिल जाएगा। क्लियर? नाउ वी विल गो विद क्वेश्चन नंबर 6। सो now the question number 6, क्या क्वेश्चन दिया है, चेंज द फॉलोइंग इनटू डिग्री। सो चेंज द फॉलोइंग इनटू डिग्री। तो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो अभी आपने जो किया था ये उसका टोटली थोड़ा सा ऑपोजिट है। क्लियर था? सी, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 राइट एंगल। तो क्या है क्वेश्चन, 2 राइट एंगल। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि 2 राइट एंगल दिया हुआ है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ डिग्री कितनी होगी, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 180। कैसे, जैसे कि आपको पता है कि 2 राइट एंगल है
तो वन राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है 90, तो कितना है यहाँ पे 2, तो 90 प्लस 90 टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, दो राइट एंगल है, तो पूछा है कि दो राइट एंगल में कितने नंबर ऑफ डिग्री होगी, नंबर ऑफ डिग्री क्या होगी। तो दो राइट एंगल है, तो एक राइट एंगल में कितना 90, तो दो में कितना होगा 180। नाउ बी, फोर राइट एंगल, फोर राइट एंगल्स, तो यहां पे कितने राइट एंगल है 4, तो आपको पता है कि वन राइट एंगल में कितने होंगे 90, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 कितने टाइम्स 4 टाइम, 1 2 3 4, तो इसको ऐड कर दो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। चलो क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थ्री राइट एंगल। अब यहां क्वेश्चन क्या है, थ्री राइट एंगल है, तो एक राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होगा 90, तो तीन का कितना होगा 9 3 27, तो टोटल कितना आएगा 270 डिग्री। चलो क्लियर ना। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नंबर डी, वन राइट एंगल। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, तो वन राइट एंगल कितना होगा टोटल मेजरमेंट 90 डिग्री। चलो तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया ये। चलो सो जस्ट इफ यू आर कंप्लीटेड देन जस्ट ओके मैच इट, आपको इसको मैच करना है कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। ओके चलो, नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल गो विथ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कैलकुलेट द रिफ्लेक्स एंगल। Calculate the reflex angle for the following angles. For the following angles. Clear? Now, so first question. अब यहां पे कितना दिया है 85 डिग्री। तो स्टूडेंट हमें जैसे कि आप सोचो, मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये रिफ्लेक्स एंगल, इसका जो डेफिनेशन था मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छे से बता दिया था रिफ्लेक्स एंगल का। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। तो यहां पे क्या, कैलकुलेट द रिफ्लेक्स एंगल, हमें यहां पे कैलकुलेट करना रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का तो मैंने आपको बता दिया था ओके कि उसका जो एंगल होगा ओके कितना होगा, इट विल बी ऑफ 360। क्लियर। तो यहां पे आप देखो तो यहां कितना दिया है 85, तो हमें ये बताना है कि यहां पे हम ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे कि जिसका दोनों का एडिशन कितना होगा 360 होगा। क्लियर। तो अगर हमें यहां पे नहीं पता, हम एक काम भी कर सकते हैं स्टूडेंट ओके, क्या कर सकते हैं 360 में से ये वैल्यू को हम माइनस कर सकते हैं। क्लियर। तो जब 360 में से आप इसको माइनस करोगे तो आपको ये वैल्यू आराम से ये वाली मिल जाएगी। क्लियर। तो यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके ओके स्टूडेंट मैंने आपको नहीं बताया है क्यों, ओके आई नो कि ये सारी चीजें आपको आती है ओके एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हमें क्या करना है, रिफ्लेक्स एंगल बताना है। तो स्टूडेंट 360 डिग्री में से अगर 85 को माइनस करेंगे तो यहां क्या आएगा 275, और अगर क्रॉस वेरीफाई करना हो तो ये दोनों को आप ऐड कर लो, तो दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, दोनों का एडिशन 360 होना चाहिए प्लस 275 ओके 5 5 10 1 then 16 then 3। क्लियर। so now it is correct। Now second question क्या दिया है, it is given 130 डिग्री। so now we have to make a reflex angle। तो कितना करना है, ये वाला पोर्शन हमें करना है टोटल, दोनों का टोटल कितना होना चाहिए 360।
तो वो ऑलरेडी 130 दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो 360 दोनों का एडिशन होगा, तो ये क्या आएगा 230 डिग्री। कैसे, 360 में से आप इसे माइनस भी कर सकते हो, जैसे कि 360 माइनस 130, 0, then 6 minus 3, 3, 3 minus 1, 2. So now it is correct. Okay? आप ऐसे क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हो। ना थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन 180 डिग्री, तो अगेन वी हैव टू मेक दिस 360, तो ऑलरेडी 180 इज गिवन, तो यहां क्या लिखेंगे 180, क्यों, बिकॉज 180 प्लस 180 इक्वल टू 360। नाउ D, one more question, 90 is given, so here the answer will be of 270, because 270 में जब आप 90 ऐड करोगे तो ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 360। क्लियर, चलो वेरी गुड। सो आई होप अप टू हियर यू हैव कंप्लीटेड। ओके फाइन। नाउ so question number 7 we have completed. Now question number 8, what is the difference between a line segment? What is the difference between a line segment and so students, आप थोड़ा सा सोचो, ऑलरेडी जब हमारा फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे तो वहीं पे मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन सेगमेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रे। क्लियर ना? तो स्टूडेंट हमें डिफरेंस पूछा है, तो पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा लाइन सेगमेंट का। ओके चलेगा, चलो ओके हम दोनों को एक साथ लिख देते हैं। ओके, नो नीड टू वरी। सो फर्स्ट, अ लाइन सेगमेंट हैज, ओके द आंसर आई एम राइटिंग, द लाइन सेगमेंट हैज definite length with two end point। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाइन सेगमेंट में क्या होता है स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट उसके एंड पॉइंट कितने होते हैं, दो ही होते हैं, और उसकी जो लेंथ होती है वो डिफिनाइट होती है, मीन्स हमें पता होता है कि उसकी लेंथ कितनी है। क्लियर ना? सेकेंड, array has, it is totally opposite, no definite length, okay, no definite length with only one end point। okay, so this is the difference, ये मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ रे। क्लियर? तो यहाँ पे दिस इज वन, ओके, एंड पॉइंट, इसका एक ओके ये फिक्स है, बट दिस इज नॉट फिक्स, ये ओके ये आगे एक्सटेंड हो सकता है। क्लियर? चलो, सो नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव डिस्कस। ध्यान रखना स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट हैज डिफिनाइट लेंथ, लाइन सेगमेंट का डिफिनाइट लेंथ फिक्स होता है विथ टू एंड पॉइंट, बट रे का डिफिनाइट लेंथ फिक्स नहीं होता है विथ ओनली वन एंड पॉइंट। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज वन गिव, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स डू यू सी। सो स्टूडेंट यहां पे मैं जो हेडिंग है वो पूरा नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ इतना ही लिख रहा हूं, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, how many rectangles
in the figure. How many rectangles do you see in the figure? So सबसे पहले मैं आपको फिगर बना देता हूं. सी तो हमारा जो फिगर है वो कैसा है? दिस वे. Clear? And one line is given between. Okay. Now one circles are given. How many circles? 7 circles are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Clear? Okay. Student, don't worry अगर सर्कल हमारा छोटा है कि बड़ा है. Okay. Just only we have to count the number of rectangle. Clear? Again 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So now total number of rectangles we have to count. Total number of rectangles we have to. So students, I hope ये खुद ही आपको समझ में आ गया होगा कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल इसमें अवेलेबल है. See, first one, this is the first one, okay, and this is the second one, and the whole, okay, this is the third one. तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने अवेलेबल है? 3. क्लियर? सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत इजी था एंड आई होप अप टू हियर वी हैव कंप्लीटेड. ओके, सो स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन वन मोर इज गिवन, नंबर 10. दैट नंबर 10 वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस. क्लियर? सो अप टू हियर वी हैव कंप्लीटेड. और यहां तक पूरा जो क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व की, ये आप एक बार ओके आपके नोटबुक में एक बार कॉपी डाउन करना, जो भी आपकी वर्कबुक है. इफ यू हैव कंप्लीटेड देन जस्ट मैच द आंसर्स. Clear students? Guys, students.